हायर लर्निंग में हम आ गए थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। कंटिन्यू करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कमीशन 1902 से, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने प्रेसिडेंसी दी थी किसे? सर थॉमस रैले को। किस लिए? इंक्वायर करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन है उसके बारे में, ताकि उनको इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन दी जा सके। और इसी की वजह से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो थे उसके कुछ पावर्स मिल गई, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की एफिलिएशन के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906। इसको फाउंड किया था इंडियन नेशनलिस्ट ने जो बंगाल के थे। वो साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाह रहे थे इसके थ्रू, तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो बाद में मर्ज होकर बन गए जादवपुर यूनिवर्सिटी। फिर आता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913, जिसमें फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात कही गई थी पुअर और बैकवर्ड सेक्शन को। इसके बाद आता है सैडलर कमीशन, जिसको हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहले ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी के इम्प्रूवमेंट के सजेशन देने के लिए बना था, लेकिन फिर ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई हो रहा था, तो इसलिए फिर हम इसे सैडलर कमीशन कहते हैं। इसका सजेशन क्या था कि सेपरेट बोर्ड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन में। इसकी वजह से क्या हुआ, इट रिजल्ट्स इन सेटिंग अप ऑफ केब। केब की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बारे में हम फर्दर आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं एजुकेशन अंडर डायरार्की 1919। बेसिकली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनने की बात हो रही थी 1919 में। तो जो एजुकेशन है वो शिफ्ट हो गई थी प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ की तरफ, ठीक है। गवर्नमेंट स्टॉप टेकिंग पार्ट इन दिस। फिर आता है हार्टॉग कमेटी 1929। इसका काम था कि ये रिपोर्ट दे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे, और इसका एम्फेसिस था प्राइमरी एजुकेशन पे। किसका? हार्टॉग कमेटी का। इसने रिकमेंडेशन दिया कि भाई जो एवरेज स्टूडेंट है ना, उसको 8th क्लास के बाद वोकेशनल कोर्स की तरफ उनको डाइवर्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आता है सप्रू कमेटी 1934 बाय यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट। इनका काम था टू फाइंड द कोज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 1934 में जो सप्रू कमेटी था उसका काम था कि भाई इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रही है, इसका पता कीजिए। और उनके पास आंसर क्या आया कि जो एजुकेशन है वो बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रही है, लाइफ के लिए नहीं, जो कि आज की सिचुएशन में 110% ट्रू है, ठीक है। फिर आता है वुड एंड एबट्स रिपोर्ट 1937, ठीक है। इन्होंने हार्टॉग कमेटी का जो है रिकमेंडेशन लिया था। अब हम केब के बारे में थोड़ा फर्दर देखते हैं कि केब पहले तो इस्टेब्लिश हुआ 1920 में, उसके बाद 23 में डिज़ोल्व हो गया पैसों की कमी की वजह से, और फिर रिवाइव किया इसे कब? 1935। तो जी ऊपर है वुड एंड एबट रिपोर्ट। इनका रिकमेंडेशन था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश होना चाहिए।